रिपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं, फिर भी कर्ज होने लगे महंगे। सुधा श्रीमाली। मुंबई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने गुरुवार को रिपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखते बैंकों के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन शुक्रवार को कई सरकारी बैंकों ने अपनी कर्ज की रेट बढ़ा दी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमसीएलआर लोन दर में 0.10% तक का इजाफा किया है। बैंकों के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़ी मासिक किस्त एमई बढ़ जाएगी। एमएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंस मेंटर विशेष गांधी कहते हैं, बैंक ग्राहकों को न तो इस बारे में बताते हैं कि रेट में बढ़ोतरी का उनके बीएमआई पर क्या असर होगा और न ही उन्हें लोन रीसेट करने का ऑप्शन देते हैं। जब भी रेट बढ़ते हैं ग्राहकों को बताए बिना लोन की अवधि बढ़ाते जाते हैं, जिसे चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे में आरबीआई की टेन्योर को रीसेट करने की गाइडलाइन आने के बाद कस्टमर्स को राहत मिलेगी। इस समय सप्लाई चेन की समस्या है और डिमांड काफ़ी है। ऐसे में अतिरिक्त नकदी को सिस्टम से निकालने के लिए बैंक लोन की दर को बढ़ा रहे हैं। किस बैंक ने कितनी बढ़ाई? एमसीएलआर, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 0.05% 0.10% कैसे राहत देगी आरबीआई की एमई गाइडलाइन? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को कर्ज लेने वाले ग्राहकों को लोन की अवधि और मासिक किस्त एमई के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। अलग अलग बैंकों से बातचीत के आधार पर आरबीआई एमई को लेकर जल्द गाइडलाइंस ला सकता है। क्या है एमई पर रिजर्व बैंक का प्रस्ताव? आरबीआई के अनुसार अगर जरूरी न हो तो लोन के लेने टेन्योर से बचने की जरूरत है। कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ाने का मामला अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। बैंक बोर्ड को व्यक्ति क्षमता के हिसाब लोन की अवधि तय करने की जरूरत है। रेट बढ़ोतरी का किस पर होगा असर? कई बैंकों की ओर से एमसीएलआर बढ़ोतरी किए जाने से केवल वे ग्राहक प्रभावित होंगे जिनकी ब्याज दरें एमसीएलआर पर आधारित है। रिपो रेट पर आधारित लोन लेने वाले ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी उनकी लोन की एमई नहीं बढ़ेगी।